देखो इस वाले दूसरा सवाल में तुम लोग को क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि तुम लोगों के यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, टोटल कितने अवयव हैं 24, तो मतलब अवयव टोटल बच्ची कितना दे लेंगे उसमें, अवयव 24, टोटल कितना दे लेंगे उसमें 24 अवयव हैं, अवयवों की संख्या 24 है। तो अब इसमें 24 दिया है, आगे वाले सवाल में तुमको कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां बताओ। तो इसमें संभव कोटियां, देखो ध्यान से सुनना, कोटि का मतलब ये हो जाए ना कि 24 को तरीके से तुम दो संख्याओं को गुणा करके ला सकते हो, उसी की बच्ची कोटि कहोगे। क्या कहोगे? कोटि। जैसे ध्यान सुनना, नॉर्मल भाषा में समझो, जैसे मान लो 4 अवयव है, क्या है 4 अवयव, तो इस 4 अवयव को कैसे कैसे लिख सकते हो, मान लो कोई 4 अवयव 1 2 3 4, एक तो लिखने का तरीका ये हो गया, एक इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4, ध्यान से समझना। और इसको क्या लिख सकते हो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तुम लोगों का इधर तीसरा का हो जाएगा कि मान लो इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हो, अरे सॉरी 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो ना। अब बताओ इसमें इसको और ऐसा कोई है पहाड़ा जो जैसे इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हो 1, या तो इसको 4 गुणे 1 लिख सकते हो, या तो इसको 1 गुणे 4 लिख सकते हो, और ऐसा ही संख्या है जो इसको 4 के रूप में ऐसे डिफाइन कर सकते हो? ध्यान सुनना जी मोनिका, देख बच्ची, इसमें मतलब ये बोल रहा है ना कि 4 को तुम अपने हिसाब से ऐसे 2 पार्ट में गुणा करो जिसको हम लोग 4 आना चाहिए। तो बताओ इससे अधिक संभव है जो इसको 4 लिख सकते हो? तुम लोग अपने सोचना, अगर तुम लोग जिस दिन सोच लेना उस दिन बताना कि इससे ज्यादा लिख सकते हैं सर। बताओ ई बची तो पहला का लिख सकते हो अपने हिसाब से 2 गुणे 2, तो ई बताओ यही के तमन अभी पहला ले सवालिया में कोटि कहता लिए जा, पता लीजिए कि नहीं। तो मतलब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इसमें कट रो है, तो एक कट है तो 1 हो गया, कालम कट है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4। बात समझ रहे हो कि नहीं? देख बच्ची इधर मोनिका देख, मोनिका इधर देख, अब देखो बच्ची इधर देखो, इस वाले में क्या है कि देखो 1 2 3 4 रो कट है, कालम बच्ची कट है, 4 गुणे। अब बताओ इसमें रो कट है 1 2, कालम कट है 1 2, तो ये 2 गुणे। तो बताओ इसी को तो बच्ची हमन कोटि कहता लिए जा, इसके अलावा किसी और को कहता लिए जा। तो देखो मतलब ये बात तुम लोग का निष्कर्ष निकला है, यहां से निष्कर्ष ये निकला ना कि किसी भी संख्या का अगर में कोटि बच्ची निकाला गया था, उस संख्या को जितना 2 भागों में तोड़कर लिख सकते हो उतना ही कोटि होगा। बात इतना समझ रहे हो कि नहीं? जैसे 4 को कितना भाग में तोड़ लिए हो, 3 भागों में, 1 2 3, तो इससे ज्यादा संभव कोटि नहीं है, इससे ज्यादा संभव। अब तुम लोग कहोगे कि सर जी इसमें 2 भाग में काहे तोड़ रहे हैं, बात इसमें ये। तो बताओ जब तुम लोगों को आव्यूह पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोले थे कि आव्यूह को संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार में बताओ 2 चीज होला कि नहीं, लंबाई और उसमें 2 चीज होता है कि नहीं, 3 चीज होता है नहीं, कौन चीज होता है? तो इसलिए इसको कब भाग में तोड़ोगे किसी भी संख्या को? ये बात एकदम तुम लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि टूट रहा है तो 2 भाग में काहे टूट रहा है, तो कोई पूछेगा तो बता देना कि आयत में 2 भुजा होले कि और भुजा होले ना। तो ज्यादा कोनो दिमाग वाले रहेंगे तो इसमें ये बोल सकते हैं सर जी इसमें तो डायगोनल भी तो होता है, तो डायगोनल तो इन दोनों के माध्यम से न बन रहा है। बात समझ लो कि नहीं? बाकी निर्माण कब भुजा से हुआ है? 2 भुजा से हुआ है। कब भुजा से हुआ है? तो इसमें 2 भुजा, एक ये हो गया चौड़ाई, आई क्या हो गया इसी लंबाई का यूज यहाँ किया गया, इसी वृत्त का चौड़ाई यहाँ किया गया। क्या ये अलग अलग है? एक कन रहता है तो नहीं बोला जाता है कि इसके सामने सामने की भुजा समान हो और इनके प्रत्येक भुजा मतलब इसे आमने सामने की भुजा समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। और उनके प्रत्येक कोण आपस में 90 डिग्री होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो ये बात कोई तुम लोगों से पूछेगा कि बताओ आव्यूह का कोटि बताते टाइम हम लोग काहे को 2 भाग में तोड़ते हैं, तो बता देना कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 2 ना। आयत में इसलिए 2 भुजाएं की वजह से जो ऐसे क्षैतिज रहला ऐसे जो रहता है उसे हम लोग रो कहल जाला, और जो ऐसे खड़ा रहला स्तंभ कहल जाला ना। ये बच्चे 4 भुजाओं में से, जैसे देखो ध्यान से सुनो, कहने का मतलब जैसे बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग एक चीज से बनता है नहीं बनता है,
बिल्डिंग में कोई चीज ना देखो, छड़ गिट्टी बालू सीमेंट ईटा सरिया सब लगा रहता है कि नहीं, लगा रहता है, बाकी उसका नाम क्या दिया जाता है, बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग एक चीज से बना है? वैसे ही आयत, आयत कौन चीज से बना है, दो यह चीज से ना बना है, लंबाई और अब कितना, आप जैसे ईटा मान लो बिल्डिंग कोई बना रहे हो 10,000 ईटा लग गया तो कहोगे 10,000 बिल्डिंग, एक का ना कहोगे बिल्डिंग है, तो मतलब उसके जरिए से एक बिल्डिंग बना है। वैसे इसमें क भुजाओं के जरिए से बना है ना, इसमें देखो भुजा मतलब कि इसमें मिला के बना रहे हो कि इसी का ये भुजा हो गया, मतलब क अलग अलग चीजों से मिलाकर बना है ये बिल्डिंग। तो जैसे बिल्डिंग कोई कहता है क चीज से बनता है, तो देखो सीमेंट बालू गिट्टी ऐसे जो जो चीज मिलता है, हमको क्या पता क्या बनता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है ना। तो आप देखो ये देखो ये 24 है, तो तुम लोग देखो ऐसे 24 को क भागों में तोड़ सकते हो, तो पहले 24 गुणे 1 लिख लो, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 24, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हो, तीसरा बच्ची कि देखो अपने से देखो कि दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, खत्म बात। तो बताओ 6 चौके, देखो एक ऐसे हो सकता था, एक ऐसे भी हो सकता था, तो बताओ 14 का हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो ध्यान से सुनो, और मान लो 5वां देखना रहेगा तो 8 तरीके, और 6वां देखना रहेगा तो 3 वाटे। अब बताओ इसमें और कोई संख्या है, हाँ ठीक, क्या हो जाएगा 2 गुणे 12, इसमें 8वां का हो जाएगा 12 गुणे। और बताओ कोई संख्या है जो इतना के बाद किसी का गुणा करने के बाद 24 है, तो प्रत्येक में वो 24 आ रहा है या नहीं, आना चाहिए। बताओ इसमें भी 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है, जिसमें नहीं आएगा मतलब वो गलत है, ये बात क्लियर है। देख लो इसमें ऐसा कोई है जिसमें नहीं आए, पूरा कंसेप्ट तुम लोग। इसके बाद कोई ऐसा है जो लिख सकते हो दो चीजों को, नहीं ना, तो ये चीज है। अब उसमें देखो आगे वाले में बोल रहा है कि यदि इस अवयव में 13 अवयव हो तो कितना कोटि हो सकता है, 13। तो बताओ 13 बोल रहे हैं बच्ची, तो बताओ 13 अवयव है, तो ये अवयव बताओ 13 अवयव है, तो बताओ 13 को इसे 2 भागों में बांटो, जिस कितना भाग में बांट सकते हो, एक ही भाग। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 13 गुणे 1, और पहला हो गया, और दूसरा क्या लिख सकते हो 1 गुणे। इसके बाद कोई प्रोबेबिलिटी है तो बताओ, संभावना है कोई, नहीं नहीं, इतना बात समझे कि नहीं। तो टोटल कोटियां क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हल लिख के लिख लेना, 24 अवयव के लिए कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, इतना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा। अब कुल दिखा भी देना कि देख लो, यही चीज है, पेपर में ऐसे हल करना। देखो 5 के लिए कितना, 13 अवयव के लिए कितना होना, तो यहाँ 13 अवयव लिख के लिख लेना है संभव कोटियां, क्या लिख लेना, संभव कोटियां। यहां से भी संभव कोटियां लिख लेना, संभव कोटियां। बोल भाई इतना बात क्लियर है, बोर्ड के लिए ऐसे लिख लेना, ठीक है, छाप लो। और इसमें क्या दिया है अगला तुम लोग सवाल, दो सेम टू सेम ऐसा ही सवाल तुम लोगों को तीसरा दिया है। क्या बोला है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, क्या है, देखो इसमें क्या बोला था 24, इस वाले में क्या बोला था 13, इस वाले में क्या बोल रहा है तुम लोगों को 18। बताओ 18 अवयव है, तो उसके लिए क्या कर लोगे। देख भाई इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि 18 अवयव है, टोटल अवयव कुल का कितना अवयव हुआ, कुल अवयव की संख्या 18 है, कितना है, तो कह रहा है 18 की संभव कोटियां कितनी होंगी, मतलब 18 के कितना भाग में लिख सकते हो। तो देखो इसका क्या लिख सकते हो कि देखो पहली बात तो 1 गुणे 18, क्या लिख सकते हो 1 गुणे 18, तो ये पहला होगा। दूसरा क्या लिख सकते हो 18 गुणे 1, तीसरा क्या लिख सकते हो 6 गुणे, कोई आगे पीछे लिख सकते हो, ये दिमाग में मत लाना कि लगातार लिख सकते, नहीं आगे पीछे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। जैसे आप देखो 9 दूनी 9 गुणे, बताओ इससे ज्यादा कोई है संभव, और देख लो कोई हो सका तो 9 दूनी 18, 3 6 3 18, देख लेना जिस जिस पहाड़ा में आएगा उसी में तोड़ दो। तो बताओ इससे ज्यादा इसको 18 को लिख सकते हो, मतलब ये बात सिंपल सी बात ये समझो कि 18 को कितना दो चीजों संबंध में तोड़ सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं, कितना संबंध में टूट सकता है, 1 2 3 4 5 6,
24 कट्ठे में टूट सकता है, 8 ठे में, 13 कट्ठे में टूट सकता है, 2 ठे में। ऐसा कोई नहीं है जिसमें 2 ठे में, कम से कम 2 कोटि में टूटेगा कोई भी अवयव संख्या, कम से कम कितना में टूटेगा, 2 ठे में। आप इसे ध्यान से लो, अगर मान लो किसी में 1 कट्ठे है अवयव ना, एक ही अवयव, तो इसको 1 गुणे 1 लिखो या इसको 1 गुणे 1 लिखो, बतिया एक है कि नहीं। तो बस एक ही ऐसा अवयव है, अगर मैं किसी अवयव में बस ओनली एक है, जैसे ऐसे है, मान लो इसमें 2 है तो इसमें कट है वह है, तो इसकी संभव कोटियां हैं, एक कट हो पाएगी। मान लो लिखोगे तो दिख नहीं रहा है, बदल नहीं पा रहा है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो इसमें दिख नहीं पा रहा है, तो मतलब ना कि ऐसे अगर मैं कहोगे तो एक कट इसमें कोटि होगी, कितनी कोटि होगी, एक। बात समझ रहे हो कि नहीं। यही एक ऐसा अवयव है जिसमें बस ओनली, तो बोलेगा कि किस अवयव में ओनली एक ही कोटि हो सकती है, तो बोल देना है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसमें उस अवयव का सदैव कोटि 1 गुणे 1 ही होगी। बात समझ रहे हो, ये नोट में लिख सकते हो। क्लियर है, छाप लो इतना।